सरकार जो है आवास दे रही है, आप कहाँ बनवाए? हमको आवास से कभी नहीं मिला है, शौचालय मिला? कुछ नहीं। हमारा आवास ना शौचालय ना कोई अधिकारी हमारे दरवाजे तक नहीं आया। सर मैं मेरा मकान भी देख लिया जाए। लोकवाड़ी करते हैं, अधिकारियों तक बात पहुँचती होगी। कोई सर आया भी नहीं, आज तक नहीं कार्य हो पा रहा। हम बहुत पीड़ित हैं, देख लिया जाए मौके पे। देखा जाए तो लोग जो है ना तो मुख्यमंत्री जी से परेशान है, ना तो प्रधानमंत्री जी से। संबंधित अधिकारी की अगर बात करें तो वो लोग जरूर गरीब परिवार को परेशान करने का काम जरूर कर रहे हैं। ना कोई प्रकार की संबंधित अधिकारी हैं, उन लोगों तक इन लोगों की आवाज पहुंचे और उनको अगर जरा सा भी शर्म है तो इन लोगों की तरफ देखने का कार्य करिए, नहीं तो मैं इन लोगों के मुद्दे को, इन लोगों की बातें को बराबर उठाने का प्रयास करता रहूंगा। मेरा कोई पक्ष नहीं है, लेकिन इन लोगों के जैसे अगर लोग हैं तो ये लोग मेरे विपक्ष के भी नहीं है। मैं इन लोगों की आवाज बराबर उठाता रहूंगा। गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी, गांव और मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया। घर नल लग रहे हैं, जल पहुंच रहा है। यहाँ कुछ नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। विकासखंड भरावन की ग्राम पंचायत पड़ती है बहुती कला, जिसका एक मजरा है नया खेड़ा, जिस गांव में हम अपने टीम के साथ उपस्थित हैं। और यहाँ की अगर बात करें, भाजपा का जो है राज है, उसका सत्ता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो वो सरकार जो है आवास और शौचालय देने का काम भी कर रही है। लेकिन एक परिवार आज भी यहाँ पे इस तरीके का है जो कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। खेड़े में कहीं कोई लैट्रिन और कोई आवास का पता नहीं, टट्टी जाने की जगह नहीं है। धान की फसल खड़ी है, उसमें जल भरा है, टट्टी जाने कहीं जगह नहीं। लगाए हुए उसी में पेशाब करते हैं, रात में पता नहीं कहाँ रोड के किनारा टट्टी जाती है। और गेहूं की फसल हो जाती है तो आप गेहूं में टट्टी जा सकती हैं। मोदी सरकार तो बहुत ठीक है, लेकिन मोदी सरकार में कोई विकास तो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। विकास कतई नहीं पहुँचा, बताओ। तो यहाँ पे जो आप ये तटीय की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है पेशाब वगैरह जाने के लिए ये बनवाए हैं? हाँ, ये टटिया साहब बनवाई है, तो पेशाब जाने के लिए बनवाई है। यहाँ कहीं पेशाब जाने की गुंजाइश नहीं। जैसा कि आप हमारे साथ में देख पा रहे हैं, अगर यहाँ की बात करें तो इन दादा का कहना है कि ये जो टटिया लगी हुई है, ये जो है बहू बेटियों के लिए हमने बनवाया है। किस तरीके से आवास मिल पा रहे हो, किस तरीके से शौचालय लोगों को मिल पा रहे हो, किस तरीके से लोगों के हित में कार्य हो पा रहे हो, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत बहुती का मजरा नया खेड़ा में हमारा टीम पहुंचा हुआ है। इन लोगों ने यहाँ पे जो है खमरिया गाड़ करके और बांस बल्ली लगा करके ये जो है अपनी हद बनाई है, और ये इनका हैंडपंप लगा हुआ है। ये जो है अपना पन्नी वन्नी डाल करके रह रहे, और ये जो ईंटा लगा हुआ है ये मिट्टी के गारा से इसका जुड़ाई किया गया है, और ये आगे में जो है पक्का ईंटा लगा है, लेकिन पीछे की अगर बात करें तो वहाँ पे कच्ची दीवार है। कहाँ के निवासी है? मैं नया खेड़ा का निवासी बहुती मजरा का। बहुती ग्राम पंचायत है। विकास खंड कौन सा है? भरावन। और जनपद हरदोई। जनपद हरदोई है। तो यहीं पे आप रह रहे हैं जी। कितने लड़के बच्चे हैं आपके? 4। शादी वादी हो गए? हाँ, शादी हो गई, बात खत्म हो गई। तो सरकार जो है आवास दे रही है, आप कहाँ बनवाए? हमको आवास से कभी नहीं मिला है, शौचालय मिला होगा? कुछ नहीं मिला है। कोई और योजना का लाभ मिला होगा? कोई कुछ मिला ही नहीं। घर घर नल लग रहे हैं, जल पहुंच रहा है। यहाँ कुछ नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। 8 महीना से एक हमारे गांव का लड़का दिल्ली में रहता है। 8 महीने से साहब हम उसके घर में रह रहे हैं। ये इस जंगल में देखिए, जंगल हमारे पीछे से खड़ा है। ये बच्चे लेके हम इस जंगल के डर से बरसात में हम वहाँ 8 महीने से दूसरे के घर में रह रहे हैं। गाँव का लड़का है। अगर देखा जाए इन भैया की बात करें तो बात कहीं तक कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने का प्रयास करें। ये वाकई में जंगल बना हुआ है, और यहाँ पे एक छोटी कोठरिया। और दादा की बात करें तो इनका मानना है कि आज भी जबकि भाजपा सरकार इतना शासन सत्ते में है और आवास भी दे रही, शौचालय भी दे रही, गरीबों तक योजनाएं जितनी भी हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन इन लोगों को शायद
योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? दादा आप देख लीजिए, हम सबको झूठ तो बोल रहे हैं। नहीं, अभी बता रहे हैं कि मैं किसी दूसरे के घर पे जो है अपना जीवन यापन कर रहा हूं। 8 महीने से वो देखिए वहाँ हमारा खटिया 4 पैसा पड़ा है, वहीं रह रहे हैं। किसी के गाँव से पूछ लिया जाए कि 8 महीने से मैं दूसरे घर। क्या भैया ये सच बता रहे हैं? बिल्कुल सर सच है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई झूठ नहीं। ये दूसरे के मकान में रह रहे हैं? हाँ जरूर रह रहे हैं। और ये वाला इनका खुद का मकान है? इनका सर खुद का है मकान। सरकारी योजनाओं का लाभ इन गरीब लोगों तक पहुंच पा रहा है और किस तरीके से लोग आज भी जीवन यापन कर रहे हैं वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में सैकड़ों के हिसाब से आवास तो आते हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके के अगर पीड़ित लोग हैं, इस तरीके का अगर परिवार है, गरीब परिवार है, तो इन लोगों तक योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार भाजपा की है और जो कर्मचारी इसके हैं वो अपनी मनमानी चला करके ऐसे लोगों के लिए जो है योजनाओं का लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर आपका व्यवस्था टाइट है तो आपको योजनाओं का लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन ऐसे परिवार को योजनाओं का लाभ मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार शासन सत्ते में बैठी हुई है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।